नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, जय माँ काल, जय माँ कामाख्या। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे सोशल सिस्टर गुरुजी में यूट्यूब पर स्वागत अभिनंदन है। आज फिर से हम एक विशेष बात पे चर्चा करेंगे जो आप सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि मैम इस पे आप ज़रूर बताएं कि क्या इसकी सच्चाई है और क्या इसकी रियलिटी है। तो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिए कि अगर जिनके पास भी वक्त और समय ना हो वो मेरी वीडियो को ना देखे, क्योंकि अगर आपके पास अधूरी जानकारी रहेगी तो आपके लिए और आपके खास लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पास पूरी जानकारी है और आपके पास वक्त हो तभी मेरी वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास वक्त ना हो तो आप यहीं पे स्किप कीजिए और अपने काम को कीजिए। अगर आपके पास पूरी जानकारी होगी तभी आप किसी की भी हेल्प कर पाएंगे अपने जीवन में, अपने जीवन काल में, या आप किसी को भी आगे बता पाएंगे। ध्यान रहे, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, महाभारत में उन्हें चक्रव्यूह में जाने का रास्ता पता था लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं पता था। तो इसीलिए अगर आपके पास भी पूरी जानकारी रहेगी तो आप भी चक्रव्यूह से निकल सकते हैं, वरना चक्रव्यूह में फंसे रह सकते हैं और दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ और क्या सच्चाई है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं, तभी मेरे चैनल पे बने रहिएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है और जितने भी मेरे गुरु भाई, गुरु बहन, गुरु माताएं हैं उनको नमस्कार प्रणाम। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम। अब हम बात करते हैं। तो यह बात सच है कि भूत प्रेत होते हैं। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो काफ़ी लोग परेशान भी नहीं होते और काफ़ी लोग भूत प्रेत का नाम को लेकर ढोंग भी नहीं करते। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो आगे चलते हैं टॉपिक पे, हम बात करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तो आप समझ चुके हैं कि भूत प्रेत होते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ढोंग करते हैं भूत प्रेत का, क्योंकि उनको प्रॉब्लम कुछ और होता है अपने निजी जीवन में, लेकिन इसका सहारा लेकर वो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। और बेवकूफ़ी नहीं बनाते हैं, उनके तमाम पैसे भी खर्च करवाते हैं, उनको इतना परेशान कर देते हैं कि एक अच्छा खासा इंसान बर्बाद हो जाता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है और कितना हानिकारक है। मैं कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर बताती हूँ। अब हम बात करते हैं कि बहुत लोग भूत प्रेत के साथ मजाक करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। अब कैसे? तो पहले हम इस बात को जानते हैं कि कैसे करते हैं। वो अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं और यूट्यूब चैनल खोल के ब्लॉग बनाकर और जाते हैं रिसर्च करने। वो मजाक को तो स्टार्ट करते हैं और जो लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं उनके चलते रियलिटी दिखाने का कोशिश करते हैं। तो वो भूत प्रेत को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो अभी आप YouTube पे बनावटी वीडियो देखते हैं, सोचते हैं सच में भूत है, वो भूत नहीं होते हैं, वो गोश्त नहीं होते हैं। लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे गोश्त का जगह है, भूत प्रेत का जगह है, लोग वहाँ पे भी जाके मजाक करते हैं। तो वहाँ पे रियल होते हैं तो वो उन्हें हानि पहुँचाते हैं। जैसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो एक पैरानॉर्मल लोग थे जो रिसर्च करते थे और अब काफ़ी फेमस थे इसी चीज़ को लेकर, और वो वीडियो भी बनाते थे और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन उन्होंने रियल गोश्त से उन्हें बार बार परेशान करते थे, तो उन्होंने उनकी जान ले चुके हैं। उनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन यह सच है। आपको कभी भी गोश्त हो रियल
उन्हें परेशान नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पता है उस जगह पे वो रहते हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिए। दूसरी बात, क्या मैम सच में भूत होते हैं? तो हाँ होते हैं, उनकी भी अपनी एक जगह होती है। वो हर जगह नहीं होते हैं, सभी को परेशान नहीं करते हैं, बेवजह परेशान नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई भूल चूक हुई है, कोई परेशानी हुई है, तभी वो परेशान करते हैं। या तो फिर किसी ने आपकी वस्तु को, आप जो उपयोग में अपने जीवन में लाते हैं, जैसे आपके कपड़े हो गए, आपके फ़ोटो हो गए, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई तांत्रिक को देकर और करवाते हैं, तो भी भूत प्रेत आते हैं। दूसरी बात, जहाँ वो रहते हैं आप वहाँ पर चलते चलते वॉशरूम कर लेते हैं उनकी जगह पर, या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ से भी आपको पकड़ सकते हैं या आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और किन को मैम, ये भी प्रश्न आया था मैम, किन को सबसे ज़्यादा भूत प्रेत पकड़ते हैं? तो अब हम इस पे भी चर्चा करते हैं। तो जिनका राहु खराब होता है, जिनका शनि खराब होता है, जिनका केतु खराब होता है, उनको जल्दी पकड़ते हैं। जिनका मानसिक संतुलन खराब होता है, दिमाग का, जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो लोग कमज़ोर दिल के होते हैं, उन्हें भूत प्रेत जल्दी पकड़ते हैं, उनको उन पे जल्दी प्रभाव पड़ता है। जो लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, उन्हें भी पकड़ सकता है, क्योंकि वो पूजा से दूर होते हैं, यही सब लक्षण होते हैं, उनको भी पकड़ सकता है। ध्यान रहे। अब किनको भूत प्रेत नहीं बेवजह पकड़ता है? जो लोग उनका कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, उनको नहीं। हाँ, और कहाँ कहाँ मैम भूत प्रेत का वास होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ पर सीलन हो, हमेशा सीलन हो, घर मकान जो भी हो उनका सीलन हो, वहाँ धूप की किरणें नहीं आती हो, और वहाँ की महिला हो वो धूप दीप नहीं करती हो, पूजा पाठ नहीं करती हो, वहाँ के घर के लोग नहीं करते हो, किसी भी घर में बल्ब नहीं जलता हो, वो काफ़ी दिन से सुनसान पड़ा हो, ऐसे जगह पे भूत प्रेत का वास हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास घर है, मकान है, तो वहाँ पूजा पाठ अवश्य करें, वहाँ पर धूप दीप अवश्य जलाएं, सब कुछ अवश्य करें। कभी कभी वो उसका स्थान होता है, आपको नहीं पता होता है, आप न्यू घर खरीद लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि वो उनका स्थान है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है, पुराना घर होता है, लोग उसको कम दाम पे सेल करते हैं, और वो भूत प्रेत का घर होता है और लोग उसे भी खरीद लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस है जहाँ पर लोगों को नहीं जाना चाहिए, और जाते हैं तो कुछ छूना नहीं चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो अब के हैं वो नहीं मानते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम अपने जीवन में होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप उनको परेशान नहीं करते तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर कोई बाई चांस आपके ऊपर किसी ने कर भी दिया, तो अगर आप अच्छे तांत्रिक को जानते हैं, अच्छे ओझा को जानते हैं, तो आप वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। अब घरेलू उपाय में भी आपको बताऊंगी, वेट कीजिए कि अगर मेरे पास पैसे ना हो तो मैं भूत प्रेत को कैसे हटा सकता हूँ, कैसे हमेशा के लिए इससे मैं छुटकारा पा सकता हूँ, उसके लिए भी उपाय है। मैं आगे वीडियो में अवश्य बताऊंगी। ये भी चर्चा होगी, आपका क्लियर हो गया इन बातों का। दूसरी बात, भूत प्रेत होते हैं, यह बात तो आप जान गए। दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हर एक चीज़ का मतलब होता है। जैसे दिन होता है, रात होता है, खाना होता है, सोना होता है, सब कुछ का तो सभी चीज़ है। अच्छाई है तो बुराई है, जीत है तो हार है, तो सभी का कुछ ना कुछ है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी शनिवार के दिन आप किसी भी व्यक्ति का कुछ भी दिया हुआ ना खाएं, किसी के घर पे खाना भी ना खाएं जब तक ज़रूरत ना हो। दूसरी बात, शाम होते ही कभी भी आप बाल को खुले ना रखें, बाल को बांध कर रखें, क्योंकि इससे दो चीज़ होते हैं। जिनके बाल परस्पर खुले होते हैं उनके शनि खराब हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। और क्या इसकी जानकारी है, उन्हें भूत प्रेत जल्दी परेशान करते हैं। तो ध्यान रखिए, अपने बालों को भी अच्छे से बांध कर रखिए। ऐसी जगह पे बिल्कुल ना थूकें, ऐसी जगह पे बिल्कुल भी वॉशरूम ना करें, ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ना जाए जो सुनसान इलाका हो, सुनसान जगह हो, और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल हाथ ना लगाएं जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो। इस पर भी ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे एक खास टॉपिक पे,
खास विषय पे। अगर आपके ऊपर किसी ने ऊपरी वादा कर दिया, जादू टोना कर दिया, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप चलते हो तो आपके पीछे कोई है, या आपको कोई आवाज़ दे रहा है, या आपको कोई पुकार रहा है, तो ध्यान रखें, रात हो दिन हो कभी भी हो, अगर आप कोई उपाय भी करते हो, अगर आप एक साधक भी हो, उसके लिए भी है, अगर आपको एक बार आवाज़ कोई दे पीछे से, पलट के मत देखिए, 2 बार दे पलट के मत देखिए, 3 बार दे फिर भी पलट के मत देखिए। जब तक आपको 5 से 6 बार आवाज़ ना दे और आपको अच्छे से सुनाई ना दे, तब तक आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। अगर आप छोटे छोटे टोट का उपाय भी करते हैं और जब आप उपाय करके वापस घर की तरफ लौटते हैं, अगर तभी भी आप पीछे मुड़ कर देख लेते हैं तो आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से पलट के नहीं देखना है और आपको डायरेक्ट घर पे आके अपने हाथ पैर को धुलना होता है, आपको पीछे पलट के नहीं देखना होता है। तो आवाज़ पे ज़्यादा गौर ना करें, जब तक कि आपके नाम को अगर कोई पुकार रहा है 4 से 5 बार ना पुकारे, आप उसको कुछ भी जवाब नहीं दीजिए। काफ़ी बार आप देखे होंगे कि आप कहीं छत पे बैठे हैं, कहीं बाहर बैठे हैं, कहीं घूमने गए, कहीं भी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता आपके आसपास, फिर भी आपके पास से कोई अच्छी शक्ति जाती है तो आपको बहुत अच्छा सुगंध महसूस होता है, सेंट का, फूल का, कोई भी इत्र का। तो वो कोई अच्छी आत्मा जा रही होती है जिसका आपको एहसास होता है, लेकिन आपके आसपास तो कोई नहीं होता है देखने के बाद। इसी प्रकार जब बुरी आत्मा भी हमारे आसपास से जाती है तो उनके बुरे चीज़ें बदबू करती है, महक आती है हमें, तो हमें लगता है ये क्या था, तो वो बुरी आत्मा होती है। तो उस आत्माओं में भी अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है। अच्छी कभी किसी को परेशान नहीं करती और बुरी हमेशा परेशान करती है। अब आत्मा कैसे होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति का जब अल्प मृत्यु होता है तो उसकी आयु पूरी नहीं हुई होती है, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। तो जिनकी भी अल्प मृत्यु होती है, एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, बेवजह ऐसे फांसी लगाकर ऐसे कोई भी होते हैं, तो वो भटकते रहते हैं प्रेत योनि में ही। तो वह जिस स्वभाव के होते हैं, जिस स्वभाव के, जैसे अगर वो गुस्से वाले हैं, बहुत हंसने वाले हैं, बहुत रोने वाले हैं, बहुत गुस्से करने वाले हैं, बहुत शराब पीने वाले हैं, वो ऐसे ही व्यक्ति को खोजते हैं, ढूंढते हैं और वैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर वो वही हरकत करते हैं। तो लोगों को लगता है कि कुछ अलग है। दूसरी तीसरी बात ऐसी भी है कुछ चीज़ों में कि कुछ लोग ऐसे ही झूठ का पागलपन करते हैं। कभी कहेंगे मुझे देवी माँ आ गए, कभी कहेंगे मुझ पे भूत प्रेत आ गए। तो अब के जनरेशन में जितने भी आप बाबा ओझा के पास देख रहे हैं, वो सब एक ड्रामा है, नाटक है, वो सब रियल भूत नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी मेन प्रॉब्लम कुछ और होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं, अपनी बातें किसी से कह नहीं सकते, तो वो ऐसे नाटक करते हैं और उनको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है, मनोचिकित्सक की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग भी होते हैं हमारे देश में, जिन्हें अंदर अंदर घुटते घुटते एक आदत सी हो जाती है और वो एक पागलपन सा दिखाते हैं लोगों के सामने। कुछ लोग, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग पागल भी होते हैं, आप देखते होंगे उन्हें पागल खाना जाना पड़ता है, तो उसी प्रकार से लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, तो उन्हें पागल की ज़रूरत होती है, तो पागल खाने में जाना होता है। तो आप कैसे मान सकते हो कि उस पर भूति प्रेत हो सकता है वो पागल हो गई हो सकता है उनका दिमाग काम नहीं कर रहा हो। और पहली बात तो ये देखिए, अगर रियल में उस पर भूत प्रेत है, सच में उस पर भूत प्रेत है, तो उसका भी तोड़ है, लेकिन जो नाटक करते हैं वो पता चल जाता है आपको। और मैं पागल की भी एक बार बात करती हूँ, कोई भी पागल पागल नहीं होता, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे अच्छे से पता होता है कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो वो पागल नहीं होता। अगर आप चाहेंगे, अच्छे से इलाज करेंगे, तो वह अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उन्हें अपने जीवन में जो चीज़ चाहिए होता है वो उन्हें नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते, वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए वो अजीबो गरीबो हरकत करने लगते हैं। पहले इस बात को आप समझ लीजिएगा। फिर भी लगता है आपको कि हाँ, इस इंसान पे सच में भूत प्रेत है,
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अच्छे तांत्रिक भी हमारे भारत में हैं, ओझा गुनी भी हैं। आप जहाँ आपको विश्वास हो वहीं जाइएगा, लेकिन फ्रॉड लोगों के चक्कर में नहीं। जहाँ पे लाइव चैनल चलाकर दिखाते हैं वह फेक है, वो रियल नहीं जगह है। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे खाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं, और वो अपना एक रोजगार चला रहे हैं। जो लोग ऐसे हैं वो छुपके रहते हैं, वो ऐसे ढोंग नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी किसी का लाइव सेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में बता भी रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी की भी प्रॉब्लम दूसरे के सामने बता रहे हैं तो वो उसकी कमजोरी को व्यक्त कर रहे हैं ना, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? कमजोरी किसी की व्यक्त ना कीजिए। गुप्त चीज़ें बहुत जल्दी काम करती हैं। गुप्त विद्या ले लीजिए, गुप्त बातें ले लीजिए, गुप्त लोग ले लीजिए, बहुत ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो हमेशा गुप्त चीज़ ज़्यादा काम करती है, तो फिर आपको इतना नाटक दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए आप सभी लोग? अगर हम इस पे चर्चा करें तो बहुत विस्तार है, क्या बताऊँ मैं, भूत प्रेत पे बहुत ही विस्तार है। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को भी बहुत लोग परखने वाले होते हैं, जांचने वाले होते हैं, उनके साथ भी कभी कभी हादसा हो जाते हैं, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल लोगों को छेड़ने लगते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को छेड़ने लगते हैं। मैं यही कहूँगी, जिनको विश्वास नहीं है ना, तो वह इन पे चर्चा ही ना करे, इनसे मुक्त रहे, अच्छी बात होगी। लेकिन आप बेवजह किसी भी चीज़ पे शक करते हैं ना, वो आपके लिए हानिकारक होता है। बेवजह किसी भी चीज़ पे शक नहीं करना चाहिए। जब तक आप उसको अच्छे से जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, देखे नहीं हो, तो उस पर बात क्या करना। अगर आप देखे हैं, जानते हैं, उस दुनिया में रहे हैं, तभी मैं इस दुनिया में हूँ, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। मेरे साथ एक नहीं तमाम घटना हुई है, मेरे आँख के देखा, मैंने अपने जीवन काल में मैं देखी हूँ, तभी मैं आपसे बता पा रही हूँ कि यह सब सच होते हैं। ध्यान रहे आपको कभी भी अंधविश्वास में ना पड़े। और अगर आपको लगता है ऐसा व्यक्ति सच में रियल में दुखी है, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी आप घर बैठे उपाय कर सकते हैं। कैसे, मैं अब आपको बताती हूँ। आपको दुर्गा कवचम है, उसके लिए हनुमान जी का मंत्र है पंजर स्रोतम, जिसे आप 11 दिन 21 दिन लगातार कीजिएगा, 11 माला 21 माला, तब आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो पाएगा अच्छे से। और आपको यह ज़रूर करना है, और उसका जो जल होगा वो इंसान पे छिड़कना भी है, और उन्हें उस इंसान को पिलाना भी है, तो इससे आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि उस इंसान पे नहीं जा रहा है, नहीं छोड़ रहा है, फिर भी परेशानी है, तो आप कोई भी अच्छे तांत्रिक से ज़रूर दिखाएं। ये आपका यहीं पे मैं सॉल्व कराती हूँ, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब आप समझ गए हैं, भूत प्रेत होते हैं, लेकिन उन्हें आपको छेड़ना नहीं है, बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना है। और किसी इंसान पे अगर वो चीज़ है तो आप ऐसे उसका काट कर सकते हैं। मैं मंत्र यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप ढूंढ सकते हैं बुक, उनके उसका किताब भी मिलता है, पंजर स्रोतम का, और हनुमान सावर मंत्र भी है, और दुर्गा कवचम भी है, माँ इंद्राणी का कवचम भी है। इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो उपाय बताई हूँ वो आपको करना पड़ेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय महाकाल। आप सभी लोग हैप्पी रहें, खुश रहें, और इस पे ज़्यादा ना सोचें। जो लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग देखे हैं, जो लोग मानते हैं, वो लोग दूसरे की ज़रूर हेल्प करें अगर ऐसी मुसीबत में है तो। जय माता दी।